मूवी की शुरुआत होती है वेटिकन सिटी से। साल है 1979। फुल मून की रात है और इस रात को खास बनाता है चांद के ऊपर से गुजरता हुआ मीटेओराइट। पर यह रात जितनी खूबसूरत है उतनी ही शैतानी है, क्योंकि आज वेटिकन सिटी के बड़े प्रीस्ट यानी पोप के मुताबिक आज जन्म होने वाला है एक ऐसी लड़की का जिसकी वजह से पूरी दुनिया का अंत होगा। इसीलिए एक प्रीस्ट पोप से उस लड़की को मरवाने के लिए कहता है, पर पोप उसे नहीं मरवाना चाहता, क्योंकि गॉड के मुताबिक इन्हें उस लड़की को शैतान से बचाना है, न कि उसे मारना। इसीलिए पोप अपने वफादार प्रीस्ट थॉमस को उस लड़की की रक्षा का काम सौंपते हैं। यह सीन कट होकर 6 घंटे बाद जाता है, जहां हम न्यूयॉर्क सिटी को देख पाते हैं, क्योंकि आज न्यूयॉर्क में उस लड़की का जन्म होने वाला है। सीन फिर से कट होता है, जहां हम देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में किसी औरत की डिलीवरी हो रही है। इस औरत का नाम मारिया यॉर्क होता है। ये औरत एक बच्ची को जन्म देती है, जिसे एक नर्स यह कहकर ले जाती है कि वह इस बच्ची को नहलाएगी। इस नर्स का नाम मेबल होता है और ये नर्स इस बच्ची को हॉस्पिटल के बेसमेंट फ्लोर पर ले जाती है। ये नर्स इस बच्ची को एक मेज पर रखती है। यहाँ एक डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर कम शैतान का पुजारी ज्यादा लगता है, क्योंकि इसके गले में एक अजीब सा लॉकेट होता है। मेज के चारों ओर कुछ लोग भी होते हैं, क्योंकि ये शैतानी रिचुअल करने वाले थे। मैं इस व्यक्ति को डॉक्टर ही कहूँगा, क्योंकि मूवी में इसका नाम हेड प्रीस्ट है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं लगता। खैर, ये डॉक्टर एक सांप को जार से निकालता है और उस सांप को काटकर सांप का खून छोटी सी बच्ची के मुंह को लगाता है। ये सब रिचुअल इसीलिए करते हैं क्योंकि ये सैटन प्रीस्ट यानी शैतान के पुजारी होते हैं। इन रिचुअल्स के बाद ये नर्स मेबल इस बच्ची को वापस इसकी माँ को सौंपती है। मेबल इस औरत से इस लड़की का नाम पूछती है तो मारिया बताती है कि इसका नाम क्रिस्टीन है। अब समय आता है 20 साल बाद का, जहां न्यूज एंड टीवी आदि में यही चर्चा चल रही होती है कि इस शताब्दी के अंत में यानी 1999 के आखिरी दिन रात 12 बजे के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, और इस हिसाब से 3 दिन बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ वर्कर सड़कों के नीचे गैस पाइपलाइन का काम कर रहे होते हैं। फिर अचानक जमीन के नीचे प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अंडरग्राउंड सभी टनल्स में आग लग जाती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस आग से निकलता है लूसीफर यानी शैतान। ये शैतान किसी अनजान व्यक्ति के शरीर में घुस जाता है, जिसे हम आगे शैतान के नाम से ही जानेंगे। ये शैतान एक रेस्टोरेंट में एक औरत को काफी लस्ट तरीके से किस करता है, और इस औरत का बॉयफ्रेंड बस देखता रह जाता है। शैतान किस करने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर आता है और बूम, रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट शैतान नहीं किया होता है, क्योंकि इसे अपनी मौजूदगी की छाप जो छोड़नी थी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम जेरिको होता है, और वो एक सिक्योरिटी कॉप होता है। ये अपने आप को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इसने काफी टाइम पहले अपनी बीवी और बच्ची को खो दिया होता है, पर वो अपने आप को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी जेरिको का दोस्त बॉबी आता है और जेरिको को काम पर आने के लिए कहता है। जेरिको रेडी होता है और काम पर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये एक व्यक्ति की सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। ये व्यक्ति वही होता है जिसने रेस्टोरेंट में ब्लास्ट किया होता है, यानी शैतान, पर इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता होता। खैर, जेरिको और बॉबी शैतान को इसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ते हैं, पर अचानक बिल्डिंग के ऊपर से कोई अनजान व्यक्ति शैतान पर एक मशीन गन से हमला कर देता है, और जेरिको उसे देख लेता है और शैतान को गोली लगने से बचाता है। बुलेट जेरिको को लगती है, पर उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। जेरिको और बॉबी एक हेलीकॉप्टर की मदद से बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं। फिर जेरिको इस अनजान व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है कि इतने में जेरिको उसे पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आता है, पर ये व्यक्ति रिवॉल्वर से जेरिको पर फिर से हमला करता है। इस दौरान जेरिको से इस व्यक्ति का हाथ छूट जाता है, जिससे ये व्यक्ति जमीन पर आकर गिरता है। ये व्यक्ति सब्बे की तरफ भागता है और जेरिको भी इसका पीछा करता है। जेरिको इस व्यक्ति से सरेंडर करने के लिए कहता है, पर ये व्यक्ति कहता है दुनिया का अंत होने वाला है, 1000 साल पूरे हो चुके हैं, शैतान आजाद हो चुका है। ये व्यक्ति जेरिको पर फिर से रिवॉल्वर चलाता है कि इतने में जेरिको ही इसकी टांग पर गोली चलाता है, इससे ये व्यक्ति वहीं गिर जाता है। जेरिको इसके पास जाता है, जहां जेरिको को इसके पहनावे से पता चलता है कि ये एक पादरी है, यानी एक प्रीस्ट है। इसके वॉलेट में स्पोटस नाम के वार का एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। इस सब के बाद इस पादरी को एम्बुलेंस में ले जाते हैं। यहाँ डिटेक्टिव मार जाती है और जेरिको से पूछती है, क्या तुम अभी शराब पीते हो? जेरिको को लगता है, क्या मैं ड्रिंक पीता हूँ, इससे इसका क्या लेना देना। फिर मार्ज बताती है कि वो व्यक्ति दुनिया खत्म होने वाली है, शैतान आजाद होने वाला है, 1000 साल पूरे हो चुके हैं, कैसे कह सकता है, जबकि उसकी जीभ ही नहीं है। जेरिको को इस बात से बहुत शौक लगता है। इसके बाद जेरिको अपने दोस्त बॉबी के साथ स्पोटास नाम के बार में जाता है, जिसका विजिटिंग कार्ड पादरी के वॉलेट से मिला था। ये दोनों स्पोटास बार पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम थॉमस एक्वाइनस है, और ये अक्सर बार में ड्रिंक करने के लिए आता जाता है।
और वो कभी कभी तो इतनी ड्रिंक कर लेता था कि बार वालों को ही थॉमस को उसके घर ले जाना पड़ता था। यही वजह होती है कि जेरिको को उस पादरी यानी थॉमस के घर का पता आसानी से मिल जाता है। जेरिको और बॉबी थॉमस के घर पहुंचते हैं, जहाँ इन्हें थॉमस का घर काफी गंदा और अजीब दिखता है। इन्हें घर से काफी अजीब तरह के सिंबल भी मिलते हैं और थॉमस की जीभ भी मिलती है, जो कि शायद उसने खुद ही काट ली थी। इन्हें यहाँ फ्रिज से किसी की फोटो मिलती है, जिसे ये खुद रख लेते हैं। तभी अचानक कोई आ जाता है, जिस पर ये गन पॉइंट कर देते हैं। पर ये डिटेक्टिव मार्ज होती हैं, जो अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेट करने आई थी। पर यहाँ पहले से ही जेरिको और बॉबी होते हैं। डिटेक्टिव मार्ज कहती है, इसका नाम थॉमस एक्वाइनिस है और ये एक पादरी है। जेरिको कहता है, ये सब तो मुझे पता है, अगर तुम इसके बारे में कुछ और जानती हो तो बताओ। इस पर डिटेक्टिव मार्ज बताती है कि ये वेटिकन सिटी साल 1981 में न्यूयॉर्क के सेंट जॉन चर्च में आया था, पर वो 6 महीने पहले उस चर्च से गायब हो गया और अजीब से रिचुअल करने लगा। दोस्तों, आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये वही थॉमस है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और इसे वेटिकन सिटी चर्च के पोप ने उसी लड़की की रक्षा के लिए भेजा था। यहाँ जेरिको मार्ज को नहीं बताता कि उसे फ्रिज से किसी की फोटो मिली है। इस सब के बाद जेरिको और बॉबी यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वही फोटो वाली लड़की को देखते हैं, जिसका नाम क्रिस्टीन होता है और ये वही लड़की है जिसकी वजह से दुनिया खतरे में है। और वेटिकन सिटी के पॉप ने भी इसी लड़की की रक्षा के लिए थॉमस को यहाँ भेजा था। खैर, हम यहाँ क्रिस्टीन को उसके पेरेंट्स की ग्रेव पर देखते हैं, क्योंकि क्रिस्टीन के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस सब के बाद क्रिस्टीन घर लौट रही होती है कि अचानक क्रिस्टीन के सामने एक अजीब सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है और क्रिस्टीन से कहता है, ही इज कमिंग फॉर यू क्रिस्टीन, ही इज कमिंग। इसके बाद ये स्ट्रेंजर अपने आप ही शीशे की तरह टूट जाता है। इसे देख क्रिस्टीन जोरों से चिल्लाने लगती है। क्रिस्टीन के पास के सभी लोग क्रिस्टीन को अजीब तरीके से देखने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये स्ट्रेंजर सिर्फ क्रिस्टीन को ही दिखाई दे रहा था। ये सब होने के बाद क्रिस्टीन अपने घर आती है और फैमिली डॉक्टर को सब बताती है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि वो सब उसके मन का वहम है और जो दवाइयाँ उसे दी गई हैं उन्हें समय से लेती रहे। इसके बाद हम क्रिस्टीन की सौतेली माँ को देखते हैं, जो कि क्रिस्टीन को हौसला देती हैं और कहती हैं कि उसकी लाइफ में आने वाले डरावने सपने जल्द ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्रिस्टीन का फैमिली डॉक्टर वही व्यक्ति है जिसने सांप का खून क्रिस्टीन के मुंह से लगाकर सैटेनिक रिचुअल किया था। और क्रिस्टीन की सौतेली माँ मेबल ये वही औरत है जो उन रिचुअल्स में शामिल थी। और आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि क्रिस्टीन के सौतेली माँ बाप और इनका फैमिली डॉक्टर सैटेनिक कल्ट ग्रुप के मेंबर हैं और ये सभी शैतान को फॉलो करते हैं। और क्रिस्टीन की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह सिर्फ यही है। खैर, इसके बाद हम जेरिको को देख पाते हैं, जो कि बाइबल में अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है। जेरिको को पता चलता है कि जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो शैतान अपनी कैद से आजाद हो जाएगा, जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था, यानी थॉमस ने। जेरिको अपने कुछ और सवालों के जवाब के लिए सेंट जॉन चर्च जाता है, जहां उसकी मुलाकात फादर कोवाक से होती है। जेरिको फादर कोवाक से थॉमस एक्वाइनिस के बारे में पूछता है, जहां कोवाक जेरिको को बताते हैं कि थॉमस शराबी बन गया और उसने दुनिया के अंत के बाद की दुनिया को देखा, जिसकी वजह से वो पागल हो गया। इससे ज्यादा कोवाक जेरिको को कुछ नहीं बताते, जिसके बाद जेरिको चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देख पाते हैं, जो अपनी बीवी और बेटी के साथ घर पर डिनर कर रहे होते हैं। इस दौरान डोर बेल रिंग होती है, इसे देखने के लिए डॉक्टर खुद जाता है। डॉक्टर जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर शैतान होता है। डॉक्टर सैटेनिक कल्ट ग्रुप का मेंबर तो होता है, पर फिर भी डॉक्टर शैतान को अंदर बुलाने से हिचकिचाता है। डॉक्टर शैतान को अंदर बुलाने से इसीलिए हिचकिचाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को इस सबसे दूर रखना चाहता था। खैर, शैतान अंदर आ जाता है और डॉक्टर की बीवी और बेटे को काफी हफ्सी नजरों से देखता है। इसके बाद शैतान डॉक्टर की वाइफ एंड डॉटर के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है। इस दौरान हमें डॉक्टर की वाइफ का फेस चेंज होकर क्रिस्टीन के फेस में चेंज होता दिखता है। फिर चिल्लाते हुए क्रिस्टीन की आँख खुलती है, क्योंकि शैतान का डॉक्टर की वाइफ और डॉटर के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना क्रिस्टीन के ब्रेन में चल रहा था। बट दोस्तों, जो भी शैतान ने डॉक्टर की वाइफ और डॉटर के साथ किया वो रियल था। और क्रिस्टीन ये सब इसीलिए देख पाती है क्योंकि क्रिस्टीन शैतान से मेंटली कनेक्ट थी। क्रिस्टीन के चिल्लाने पर मेबल क्रिस्टीन के रूम में आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम शैतान को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में थॉमस के लिए आता है, पर एक पुलिस ऑफिसर उसे अंदर जाने के लिए मना करता है। इस पर शैतान उस पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों से हिप्नोटाइज करता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर शैतान को अंदर बुलाता है। शैतान थॉमस के वार्ड में जाता है और थॉमस के पास आकर बैठ जाता है। इधर जेरिको, बॉबी और मार्ज भी थॉमस का राइटिंग स्टेटमेंट लेने के लिए आते हैं। बट जब ये थॉमस के वार्ड में एंटर होते
होते हैं तो देखते हैं कि किसी ने थॉमस को बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह हाथ पांव पर सीजर से बोर्ड के रूप पर उल्टा लटका दिया है। जेरिको पहरेदारी करने वाले कॉप से इस बारे में पूछता है तो वो कॉप कुछ नहीं बताता। खैर थॉमस की डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है पर थॉमस की बॉडी पर कट वर्ड्स होते हैं जो कि काफी वियर्ड था। बॉडी पर लैटिन में कुछ लिखा होता है जिसे एक डॉक्टर ट्रांसलेट कर बताता है, When the 1,000 years has ended, Satan shall be loosed out of his prison। इसी के साथ कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, क्रिस्ट इन न्यूयॉर्क। जेरिको को इस सब के पीछे की वजह जानने के लिए उस लड़की से बात करनी होती है जिसकी फोटो उन्हें थॉमस के घर से मिली थी, पर अफसोस जेरिको को उसका नाम पता नहीं होता। पर जेरिको अपने इंटेलिजेंस की मदद से थॉमस की बॉडी पर जो नाम लिखा होता है, क्रिस्ट इन न्यूयॉर्क, इसी के तालमे से क्रिस्टीन यॉर्क का नाम निकालता है और पुलिस डेटाबेस में एंटर करता है। पुलिस डेटाबेस से जेरिको को फोटो वाली लड़की का एड्रेस मिलता है, यानी क्रिस्टीन का, और दिए गए पते पर जाने के लिए निकलता है। इधर हम क्रिस्टीन को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर एक्सरसाइज कर रही होती है। इसके बाद क्रिस्टीन शावर लेने के लिए जाती है तो देखती है कि बाथरूम में खून है और बाथटब में क्रिस्टीन के स्टेप फादर की डेड बॉडी है। तभी कुछ स्ट्रेंजर्स क्रिस्टीन पर हमला कर देते हैं पर क्रिस्टीन भागकर अपने कमरे में जाती है और लॉक कर लेती है। स्ट्रेंजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए क्रिस्टीन एक फर्नीचर को विंडो से बाहर फेंकती है और खुद एक कपबोर्ड के ऊपर जाकर छिप जाती है, पर वो स्ट्रेंजर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और क्रिस्टीन को पकड़ लेते हैं। इनमें से एक स्ट्रेंजर मंत्र पढ़ता है और नाइफ निकालकर क्रिस्टीन को मारता है, पर क्रिस्टीन अपने आप को बचाती है। इधर जेरिको और बॉबी भी क्रिस्टीन के घर के पास पहुंचते हैं जहाँ उसे फर्नीचर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जेरिको और बॉबी अंदर जाते हैं और उन स्ट्रेंजर्स से इंसेन फाइट करके उन्हें भगाते हैं। इस दौरान जेरिको के हाथ में एक स्ट्रेंजर्स का लॉकेट रह जाता है। खैर कुछ घंटों बाद डिटेक्टिव मार्ज भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचती हैं और इन्वेस्टिगेट करती हैं। यहाँ जेरिको को रिलीजियस किताबें दिखती हैं जिसके बारे में ये क्रिस्टीन से पूछता है। क्रिस्टीन बताती है कि वो रिलीजियस बुक्स उसकी स्टेप मॉम मेवेल की हैं और वो काफी धार्मिक है। बट फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मेवेल सैटेनिक कल्ट ग्रुप की मेंबर है। यहाँ जेरिको थॉमस एक्वाइनिस के बारे में ही पूछता है पर क्रिस्टीन को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद शैतान की चाची क्रिस्टीन की स्टेप मॉम यहाँ आती हैं और क्रिस्टीन की जान बचाने के लिए जेरिको को थैंक यू बोलती हैं। इसके बाद जेरिको मेवेल की एक बुक चोरी से निकाल लेता है और बॉबी के साथ पैन में बैठ जाता है। पर दोस्तों मेवेल की नज़र इन पर ही थी। मेवेल फोन पर उस डॉक्टर से बात कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि मैं अभी क्रिस्टीन को वहाँ नहीं ला सकती क्योंकि वो अभी घर के बाहर है। इधर डॉक्टर भी शैतान को बताता है कि मेवेल क्रिस्टीन को यहाँ नहीं ला सकती। ये सुनकर शैतान को गुस्सा आ जाता है और डॉक्टर को मार देता है और शैतान खुद क्रिस्टीन को लाने के लिए निकलता है। यहाँ जेरिको को बुक से पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर प्रीस्ट थे। जेरिको फिर से क्रिस्टीन से बात करने के लिए जाता है और क्रिस्टीन को बताता है कि जो स्ट्रेंजर उसे मारने के लिए आए थे वो अच्छे लोग थे। पर क्रिस्टीन कहती है कि वो मुझे मारना क्यों चाहते थे। इस पर जेरिको कहता है शायद उन लोगों को लगता है कि तुम दुनिया को खत्म करने की वजह हो, इसीलिए वो तुम्हें मारने आए थे। तभी एक सेब में क्रिस्टीन को क्रीपी क्रीचर्स दिखते हैं जिन्हें देखकर वो चिल्लाती है और जेरिको को सॉरी कहती है और बताती है कि उसे बचपन से ही अजीब चीजें दिखाई देती हैं क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन थोड़ी खराब है। पर जेरिको कहता है कि उसे भी ये अजीब क्रीचर्स दिखे थे। ये सुनकर क्रिस्टीन को लगता है कि उसके स्टेप पेरेंट्स उससे कुछ छिपा रहे हैं। इधर शैतान भी क्रिस्टीन के घर के बाहर पहुंच चुका था। शैतान इनकी वैन में आग लगा देता है जिससे बॉबी की ब्लास्ट में मौत हो जाती है। यहाँ क्रिस्टीन की स्टेप मॉम भी अपना असली रूप दिखाती है और जेरिको को उठा कर फेंकती है। वैसे ये किसी आम औरत के लिए मुश्किल था पर चूंकि मेवेल शैतान की पुजारन थी इसीलिए ये उसके बाएं हाथ का खेल था। खैर यहाँ क्रिस्टीन ये सब देखकर शौक हो जाती है पर जेरिको किसी तरह मेवेल को शीशे की मेज में देकर मारता है जिससे मेवेल की हालत बुरी हो जाती है। शैतान भी अंदर आ रहा होता है पर ये दोनों पीछे के दरवाजे से भागते हैं। यहाँ डिटेक्टिव मार्ज जेरिको पर गोली चलाने लगती है और जेरिको से लड़की इनके हवाले करने के लिए कहती है। डिटेक्टिव मार्ज ये सब इसीलिए करती है क्योंकि वो शैतान के कंट्रोल में थी। खैर जेरिको अपनी गन्स निकालता है और मार्ज और एक पुलिस ऑफिसर को हेडशॉट मारता है जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों भाग जाते हैं। शैतान यहाँ आता है और मार्ज को अपनी सुपर नेचुरल पावर से वापस से जिंदा कर देता है। यह जेरिको और क्रिस्टीन सेंट जॉन चर्च में फादर कोबाक के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी घटना एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ फादर कोबाक भी इन्हें सबके पीछे की वजह बताते हैं और कहते हैं कि क्रिस्टीन एक खास नक्षत्र में पैदा हुई थी और उस शैतान को भी इसी खास नक्षत्र वाली लड़की यानी क्रिस्टीन चाहिए ताकि वो क्रिस्टीन की मदद से एक ऐसा ताकतवर शैतानी बच्चा इस दुनिया में ला सके जो इस दुनिया की बर्बादी का कारण बनेगा। यहाँ फादर कोबाक लूसीफर एम्पेरर का सिंबल दिखाते हैं जैसा कि सेम क्रिस्टीन की बाह पर भी होता है। अब जेरिको को भी इस सब के पीछे की वजह समझ में आने लगती है। जेरिको फादर से इस सब का सॉल्यूशन पूछता है तो फादर कहते हैं
कि क्रिस्टीन को यहीं रुकना होगा ताकि वो शैतान से इसकी रक्षा करे। पर जेरिको फादर और गॉड पर विश्वास नहीं करता, जिसकी वजह से जेरिको क्रिस्टीन से अपने साथ आने के लिए कहता है। पर क्रिस्टीन को लगता है कि जेरिको बुरी शक्तियों के सामने नहीं टिक पाएगा, इसीलिए क्रिस्टीन चर्च में फादर कोवाक के साथ रुकने का फैसला करती है, जिससे जेरिको को काफी बुरा लगता है और चला जाता है। जेरिको अपनी फैमिली के गम में फिर से ड्रिंक करता है, पर तभी अचानक शैतान उसके सामने आ जाता है। जेरिको से देखकर डर जाता है और गन को उसकी तरफ पॉइंट करता है। यह शैतान जेरिको को उसकी गुजरी हुई फैमिली के इल्यूजन्स दिखाता है, जिससे जेरिको बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। शैतान जेरिको से डील करता है कि अगर वो बता दे कि क्रिस्टीन कहाँ है तो वो उसे उसकी फैमिली लौटा देगा। पर जेरिको दिल की जगह दिमाग से काम लेता है और कहता है भाड़ में जा। गाइस, गाली के लिए सॉरी, बट अगर मूवी में ही गाली हो तो ऐसा करना पड़ता है। खैर, शैतान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और जेरिको को गला पकड़कर उठा देता है। जेरिको शैतान के शरीर में 2 गोली मारता है, पर शैतान को कुछ नहीं होता। शैतान जेरिको को बाहर फेंकता है और आखिरी बार जेरिको से उसका साथ देने के लिए पूछता है। जेरिको कहता है हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे ही शैतान जेरिको की तरफ हाथ बढ़ाता है, जेरिको लपक कर शैतान को खिड़की से खींचता है और शैतान को फेंक देता है, जिससे शैतान एक कार पर जाकर गिरता है। इसके बाद जेरिको अपने घाव पर कपड़ा बांधता है। तभी जेरिको के घर की डोरबेल रिंग होती है। जेरिको खिड़की से कार की तरफ देखता है तो शैतान वहाँ नहीं होता। जेरिको को लगता है कि डोर पर शैतान है, इसीलिए जेरिको अपनी गन निकालकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर बॉबी होता है, जो मर चुका था। जेरिको भी से कहता है तुम तो मर गए थे ना, पर बॉबी कहता है कि वो उस वक्त वैन से बाहर था और जब धमाका हुआ तो वो गटर में जाकर गिर गया था। जेरिको कंफर्म करने के लिए बॉबी की वहाँ पर गोली चलाता है, जिससे जेरिको को पता चल जाता है कि ये बॉबी ही है। फिर जेरिको को रियलाइज होता है कि उसे क्रिस्टीन को वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके बाद जेरिको पहले तो बॉबी से गोली चलाने के लिए सॉरी बोलता है और इसके बाद उसे कार लेकर सेंट जॉन चर्च पहुँचने के लिए कहता है। इधर सेंट जॉन चर्च में वेटिकन सिटी से प्रीस्ट आता है। क्रिस्टीन की नजर इनके लॉकेट पर जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इसे पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी। जब तक क्रिस्टीन को ये रियलाइज होता तब तक वेटिकन प्रीस्ट फादर कोवाक और क्रिस्टीन को पकड़ लेते हैं। वेटिकन प्रीस्ट क्रिस्टीन को मारने से पहले मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ फादर कोवाक वेटिकन प्रीस्ट से क्रिस्टीन को न मारने के लिए कहता है, पर वेटिकन प्रीस्ट कहता है कि दुनिया को बचाने के लिए इसे मारना ही होगा। वेटिकन प्रीस्ट क्रिस्टीन को मारने ही वाला होता है कि तभी जेरिको अपनी गन से वेटिकन प्रीस्ट के हाथ को घायल कर देता है और क्रिस्टीन को लेकर भाग जाता है। यह शैतान भी आ जाता है और सभी वेटिकन प्रीस्ट को मार देता है। यह जेरिको को दोनों तरफ से बहुत से लोग आते दिखाई देते हैं जो शैतान के कंट्रोल में थे। यह बॉबी अपनी कार लेकर आता है, जिसमें क्रिस्टीन बैठ जाती है, पर बॉबी जेरिको के लिए कार का दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो भी शैतान के कंट्रोल में था और वो तब से ही क्रिस्टीन के लिए नाटक कर रहा था। खैर, बॉबी क्रिस्टीन को लेकर चला जाता है और ये सभी लोग जेरिको को बहुत पीटते हैं। शैतान भी यहाँ आ जाता है और जेरिको को मार मार कर अधमरा करके लटका देता है। अगली सुबह फादर कोवाक जेरिको को देखते हैं और चर्च में लेकर आते हैं, जिसके बाद फादर जेरिको का कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। जेरिको को शाम 7 बजे होश आता है। इसका मतलब होता है कि अभी क्रिस्टीन को बचाने के लिए 5 घंटे का वक्त है। जेरिको सबसे पहले अपने पुलिस हेडक्वार्टर जाता है और अपने आप को हथियारों से लैस कर लेता है। इसके बाद जेरिको बॉबी की कार की मदद से उस जगह का पता लगाता है जहाँ क्रिस्टीन है। जेरिको पूरी तैयारी के साथ छिपते छिपाते वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ शैतान क्रिस्टीन से संभोग करने के लिए फाइनल रिचुअल कर रहा था और इस फाइनल रिचुअल में बहुत से लोग शैतान का साथ दे रहे थे। जेरिको को यहाँ मार्ज दिखती है। जेरिको उसे हेडशॉट मारता है और एक बार फिर उसे मौत की नींद सुला देता है। खैर, गोली चलने से भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद जेरिको शैतान के सीने को मशीन गन से छलनी कर देता है। यह जेरिको क्रिस्टीन के सर पर ही गन पॉइंट करने का नाटक करता है ताकि शैतान इन्हें यहाँ से जाने दे, बट तभी बॉबी जेरिको के सामने आ जाता है और जेरिको पर गन पॉइंट करता है, पर बॉबी शायद अपने सेंस में वापस आ जाता है, जिसके बाद बॉबी जेरिको पर गोली नहीं चलाता है, पर शैतान बॉबी को आग लगाकर मार देता है, जिससे जेरिको को बहुत गुस्सा आता है और एक लॉन्चर की मदद से इस जगह को आग लगा देता है। जेरिको इस जगह से निकलकर सबवे की तरफ भागता है, पर वो लोग जेरिको को घेर लेते हैं, जिसके बाद जेरिको दीवार तोड़कर सबवे की दूसरी तरफ जाता है, जिस तरफ से एक मेट्रो आ रही होती है। मेट्रो ड्राइवर इन्हें देखकर मेट्रो की ब्रेक लगाता है, जिसके बाद ये खाली मेट्रो में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर जेरिको के कहने पर मेट्रो को फुल स्पीड पर चलाता है। इनके सामने शैतान आता है, पर इस शैतान को मेट्रो से उड़ा देते हैं। शैतान मेट्रो में चढ़ जाता है, जिसके बाद जेरिको मेट्रो को मेट्रो के इंजन से अलग करके शैतान को इंजन के साथ उड़ा देता है। इसके बाद ये दोनों सबवे से निकलकर एक चर्च में जाते हैं। इधर शैतान का शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसके बाद शैतान इस शरीर को छोड़ देता है। इधर जेरिको चर्च में क्रिस्टीन से छुपने के लिए कहता है और खुद गॉड से उसे शक्ति देने के लिए प्रे करता है। यहाँ जेरिको को रियलाइज हो गया था कि अगर उसकी फैमिली उस हादसे में नहीं मरती तो जेरिको क्रिस्टीन की मदद के लिए यहाँ नहीं होता। तभी शैतान जमीन फाड़ कर आता है और जेरिको के शरीर में घुस जाता है। क्रिस्टीन को पता नहीं होता कि शैतान जेरिको के शरीर में है। जैसे ही
क्रिस्टीन जेरिको के पास आती है तभी जेरिको काफी तेज से क्रिस्टीन के हाथ को पकड़ लेता है और क्रिस्टीन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, पर जेरिको शैतान को ऐसा नहीं करने देता और अपने आप को एक स्वॉर्ड की तरफ फेंकता है, जिससे शैतान वापस नर्क में चला जाता है और इस तरह जेरिको क्रिस्टीन और दुनिया को बचा लेता है। आखिरी वक्त में जेरिको को अपनी वाइफ और डॉटर दिखाई देती है, जिससे वह खुशी खुशी स्वर्गवास हो जाता है और मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।